वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूफी संत फरीद जी के ऐसे श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं जो सीधे दिल से बात करते हैं, जो जिंदगी की सच्चाई, सब्र और रब से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। आइए आज के श्लोक समझते हैं। शेख फरीद जी के आज के श्लोक 1379 अंग में दर्ज हैं। आज के श्लोक में शेख फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन्ना खादी चोपड़ी कणे सहणगे दुख। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख। मेरी रोटी लकड़ी जैसी कठोर है और मेरी भूख ही उसका स्वाद है। यहाँ फरीद जी बता रहे हैं कि उनका जीवन बहुत साधारण है। वे कठोर और सादी रोटी खाते हैं और भूख ही उनके लिए स्वाद का काम करती है। इसका भाव है कि सादगी और संयम से जीना ही असली तपस्या है। फरीदा जिन्ना खादी चोपड़ी कणे सहणगे दुख। जिन लोगों ने घी तेल लगी हुई रोटी खाई है वे आगे चलकर बहुत दुख सहेंगे। इसका भाव है कि जो लोग विलासिता और भोग में डूबे रहते हैं वे अंततः दुख और कष्ट का सामना करते हैं। सुख केवल साधारण जीवन और संतोष में है, ना कि भोग विलास में। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। रूखी सूखी सादी रोटी खाओ और ठंडा पानी पियो। इसका भाव है कि सादगी और संतोष से जीवन जीना ही सबसे बड़ा सुख है। साधारण भोजन भी संतोष और शांति देता है। फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। फरीद जी कह रहे हैं कि दूसरों की घी तेल लगी रोटी देखकर अपने मन को लालच में मत डालो। इसका भाव है कि दूसरों की थाली देखकर ईर्ष्या या लालच नहीं करना चाहिए। संतोष ही असली सुख है और लालच से केवल दुख मिलता है। अज न सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो डोहागनी, तुम क्यों रैन बिहाए। अज न सुती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए। आज रात मैं अपने पति प्रभु के साथ नहीं सोई और मेरा शरीर पीड़ा से तड़प रहा है। यहाँ आत्मा कह रही है कि वह परमात्मा से जुड़ नहीं पाई, इसलिए उसका जीवन दुख और तड़प से भर गया है। जाए पुछो डोहागणी, तुम क्यों रैन बिहाए। शेख फरीद जी कह रहे हैं कि जाकर उस स्त्री से पूछो जो पति से वंचित है, उसने रात कैसे बिताई होगी। इसका भाव है कि परमात्मा से दूर आत्मा वैसा ही पीड़ा सहती है जैसे पत्नी अपने पति से दूर रहकर रात गुजारती है। शेख फरीद जी के अगले श्लोक श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।